कि साध्वी प्रज्ञा ने कमलनाथ पर हमला बोला है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने के बाद कमलनाथ पर निशाना साधा है साध्वी प्रज्ञा ने और बड़ा हमला कमलनाथ पर किया है। और उन्होंने कहा कि 1984 में जो दंगा हुआ वो दंगा नहीं बल्कि हत्याकांड था। 1984 के हत्याकांड के आरोपी सीएम बने बैठे हैं। साध्वी प्रज्ञा का कमलनाथ पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह पर उन्होंने पहले निशाना साधा था और उसके बाद अब कमलनाथ पर निशाना साधा है, बड़ा हमला किया है और साफ तौर पर कहा कि 1984 में जो दंगा हुआ वो दंगा नहीं बल्कि हत्याकांड था और हत्याकांड के आरोपी आज सीएम बने बैठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर साध्वी प्रज्ञा। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोपाल से चुनावी मैदान में हैं और सामने चुनौती दे रही हैं दिग्विजय सिंह को। और हिंदू आतंकवाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा था दिग्विजय सिंह पर, जिसके बाद अब हेमंत करकरे पर भी उन्होंने निशाना साधा था और उसके बाद अब कमलनाथ पर हमला किया है और कहा है कि 1984 में जो दंगा हुआ वो दंगा नहीं बल्कि हत्याकांड था और हत्याकांड को अंजाम देने वाले आज सीएम बने बैठे हैं। लगातार सुर्खियों में है साध्वी प्रज्ञा और एक के बाद एक हमला कर रही हैं। जुबानी हमला उन्होंने किया है, एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि 1984 के हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो आज सीएम बने बैठे हैं। तो साध्वी प्रज्ञा का कमलनाथ पर बड़ा हमला। और ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन माफ कीजिएगा सीधा चलेंगे हम विवेक सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन में। जी विवेक जी आवाज मिल पा रही है? जी विवेक जी, साध्वी प्रज्ञा ने पहले दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, उसके बाद हेमंत करकरे और अब बात कमलनाथ की। क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन जुबानी हमलों से? देखिए हेमंत रही 84 दंगे की बात, तो 84 दंगे के बारे में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। सज्जन कुमार जी को आगे से जिनको वहां पर जब 84 में दंगे अच्छी पहचाना, अच्छी तरीके से पहचाना, कोर्ट के सामने भी बोला और सरकार की पुलिस के सामने भी बोल रहे थे, तब वो क्या कहते हैं किसी ने यकीन नहीं माना और आज वो अपराधी साबित हुए। वो कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस के शासनकाल में, कमलनाथ जी उसके आरोपी है। तो उनका स्टेटमेंट कहीं से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि 84 दंगे डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और जो अब अभी तक उन्होंने अपनी सारी जांचें रोक रखी थी, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 84 दंगे के केस को और तेजी दी और आज क्या कहते हैं अपराधी जेल में। साध्वी प्रज्ञा की तो जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा था दिग्विजय सिंह पर, लेकिन दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और बहुत ही नरम रुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि क्या वो समझ चुके हैं कि आने वाला समय उनके लिए मुश्किल भरा है और वो सीट भोपाल की जो है वो उनके हाथ से जा रही है? देखिए वो हार चुके हैं, उन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली है। अब यहाँ जो भी परिणाम आएंगे वो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन जो व्यवहार उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ किया था, जनता उसको वोट में बदल के उनसे बदला लेगी। और दिग्विजय सिंह अगर नहीं बोल रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कर रहे, वो अपनी हार पहले ही मान चुके हैं। क्योंकि जिस दिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, उसी दिन दिग्विजय सिंह की हार हो गई थी। क्योंकि आप किसी बेगुनाह को कब तक जेल में बंद करके रखें, उनकी पीड़ा उनको कितना प्रताड़ित किया गया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को, जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो ये दिग्विजय सिंह की कायरता है, कांग्रेस पार्टी की कायरता थी जो दिखाई। अब जनता उनको सही सीधे सीधे जवाब देगी। भोपाल की सीट वो हार चुके हैं। जी बिल्कुल विवेक, अगर बात करें साध्वी प्रज्ञा की तो लगातार जो है वो अपनी यातनाएं बता रही हैं, किस तरह से उनके साथ जो है षड्यंत्र में उन्हें फंसाया गया, फिर उन्हें यातनाएं दी गई। लेकिन अगर बात करें दिग्विजय सिंह की तो क्या लगता है कि किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो भोपाल सीट पर हो सकती हैं? चुनाव बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है जब से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए प्रज्ञा ठाकुर को उतारने का निर्णय वहाँ की जनता को ध्यान में रखते किया। जिस तरीके से इन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की थी पूरे विश्व पटल पर, एनआईए जांच में कहीं कुछ नहीं साबित। और इसके अगुआ कौन थे? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने सबसे ज्यादा हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। भोपाल के ही नहीं पूरे देश की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया था कि हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना चाह रहा है। एनआईए की जांच में ये सब कहीं आरोप नहीं है। अब दिग्विजय सिंह के सामने समस्या ये है कि अब वो बोले तो बोले क्या। उनको उम्मीद नहीं थी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उनके खिलाफ आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की जनता के मन को समझा
और जो यातनाएं उन्होंने दी थी एक महिला को, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई और मैं यहाँ टीवी चैनल पर नहीं बता सकता, जी। लेकिन जब उन्होंने अपनी यातनाएं बताई हैं तो वहां पर बैठा हर एक आदमी भावुक था कि एक एक महिला के साथ इस तरीके की हरकतें